मसीह यस्सु के कातरुजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज के बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, इससे पहले हमने अपने डेली बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुदावंद के कलाम में से यशवा की किताब उसके 19वें बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से यशवा की किताब उसका 20वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक यानी कि इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे और साथ साथ इसको सीखेंगे भी। याद रहे कि आज का हवाला जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें सिर्फ हम नामों का जिक्र नहीं करेंगे बल्कि सीखने वाली बहुत खूबसूरत और गहरी बातें आज के इस चैप्टर में मौजूद हैं। सो मैं आपसे गुजारिश भी करूंगी और आपको सजेस्ट भी करूंगी आप जरूर आखिर तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि खुदावंद के कलाम की इस वीडियो के वसीला से आपको बहुत खूबसूरत बातें सीखने को मिलेंगी जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों की रहनुमाई के लिए भी होंगी। सो आए वक्त को जाया किए बगैर अपनी बाइबल मुकद्दस को जरूर मेरे साथ खोलें और निकालें। यशवा की किताब बुक ऑफ जोशुआ ओल्ड टेस्टामेंट में से उसका 20वां बाब चैप्टर 20 और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, और खुदावंद ने यशवा से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि अपने लिए पनाह के शहर जिनकी बाबत मैंने मूसा की मार्फत तुमको हुक्म किया मुकर्रर करो। यहाँ मेरे अजीजों हम देखते हैं, याद रहे हम एक एक आयत को पढ़ेंगे उस पर बात करेंगे। सो जोशुआ की किताब बुक ऑफ जोशुआ कह लें या यशवा की किताब इसके 20वें बाब के शुरू में हमें नजर आता है कि जब मुल्क के कनान के सारे हिस्सों का बंटवारा हो चुका, उनको तकसीम कर दिया गया दूसरे कबीलों में, सारे कबीलों में से, तो अब जरूरी था कि लावियों के लिए जो हिस्सा रखा गया है वो भी उनको दिया जाए, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया था कि लावियों को जो है वो मुल्क कनान में कोई भी मिरास नहीं दी जाएगी बल्कि पनाह के शहर जो है वो उनके हवाला किए जाएंगे। सो अब यहाँ पर जो है वो पनाह के शहरों की जिस बात के लिए खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, हुक्म कब दिया था? अगर आप गिनती की किताब उसके 35वें बाब की 10वीं जगह आयत में जाकर देखेंगे, वहां भी इसी के बारे में बात की जा रही है, जहां बाकायदा तौर पर खुदावंद बताता है कि पनाह के शहरों के मकासद क्या होंगे, क्यों ये शहर बनाए जाएंगे और किस तरह से इनको तरतीब दिया जाएगा। इनके लिए हवाला आपको पहले गिनती की किताब उसके 35वें बाब में भी हम सीख के आ चुके हैं और उसके बाद जो है वो इस्तिस्ना की किताब उसके 19वें बाब में फिर से हम इसी हवाला की दोहराई भी करके आ चुके हैं, रिपीट भी हम इसको करके आ चुके हैं। सो हम ऑलरेडी इनफ इसके बारे में सीख भी चुके हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारे पास हवाला यही है और हम मजीद जाके इस पर जो है वो डिटेल में बात करेंगे, इसको सीखेंगे। अलबत्ता यहाँ पर बात समझ ये आती है कि जिस बात को, जिस काम को करने का हुक्म खुदावंद ने अपने बंदा मूसा को जो है वो गिनती की किताब में दिया और फिर मूसा के वसीला से उसकी दोहराई, उसको रिवाइज जो है वो इस्तिस्ना की किताब में कराया गया। अब खुदा के उस हुक्म की जो है वो तकमील करने का वक्त आता है और चूंकि अब खुदा का बंदा मूसा तो इस दुनिया में मौजूद नहीं और यशवा जो है वो मूसा की जगह लीडरशिप पर जो है वो मुंतखब किया गया है, तो अब इस जिम्मेदारी को पूरा करने का काम जो है ये यशवा करता है। खुदा ने मूसा की मार्फत हुक्म दिया था और उस हुक्म की तकमील जो है वो खुदा के बंदा यशवा की मार्फत होती है और इसका हुक्म फिर से खुदा जो है वो यशवा को देता है कि इस पर काम जो है वो शुरू किया जाए। यहाँ आगे चलकर जब हम तीसरी आयत की तरफ आते हैं तो लिखा है, ताकि वो खूनी जो भूल से और नादानस्ता किसी को मार डाले वहां भाग जाए और वो खून के इंतकाम लेने वाले से तुम्हारी पनाह ठहरे। सो पनाह के शहर बनाने का जब खुदा ने गिनती की किताब में हम पढ़ चुके हैं, उसके 35वें बाब में खुदा ने हुक्म दिया था, तो तब हम सीख चुके थे कि अगर कोई ऐसा खूनी जिसने जानबूझकर किसी का कत्ल नहीं किया, अचानक से उसके गहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई शख्स मुझसे कत्ल हो जाएगा या मर जाएगा। हम एक छोटी सी एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर कोई जो है वो बड़े अच्छे तरीके से ड्राइविंग कर रहा है, वो तेज भी गाड़ी नहीं चला रहा, वो सिग्नल भी नहीं तोड़ रहा, लेकिन बदकिस्मती से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उसके सामने और जिसका एक्सीडेंट होता है वो इंतकाल कर जाता है, वफात पा जाता है या मर जाता है,
तो इसमें जो है ये एक हादसाती मौत है, इसमें मार डालने वाले का कोई कसूर नहीं, वो कातिल नहीं, बल्कि उसको तो पता भी नहीं था कि मैं गाड़ी चलाऊंगा और मेरे हाथ से या मेरी गाड़ी के आगे आकर कोई जख्मी हो जाएगा या मर जाएगा। कई बार हम अगर रोड एक्सीडेंट की तरफ देखें तो कई बार ऐसे भी एक्सीडेंट्स होते हैं कि गाड़ी चलाने वाला बिल्कुल ठीक गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन कोई जो है वो रोड क्रॉस कर रहा होता है जो कि गलत तरीके से कवानीन की पाबंदी नहीं कर रहा होता, इसलिए गाड़ी के सामने आकर मारा जाता है। तो दुनिया में ऐसे बेशुमार हादसात हैं जो कि सिर्फ गाड़ी के आगे आने की वजह से नहीं बल्कि और भी मुख्तलिफ डिफरेंट तरीकों से हादसात एक्सीडेंट्स हो जाया करते थे, आज भी होते हैं, आइंदा भी ये सिलसिले ऐसे ही जारी रहेंगे। सो खुदा ने यहाँ इंतजाम किया था कि अगर किसी ने इरादे के साथ प्लान करके नफरत की वजह से, हसद की वजह से किसी को कत्ल नहीं किया तो फिर वो कत्ल करने के लायक भी नहीं, क्योंकि शरीयत में जो थी कातिल की सजा कत्ल ही थी, खून करने वाले का खून ही बहाया जाता था। लेकिन अगर किसी ने किसी का नाजायज खून नहीं बहाया, किसी को जानबूझकर नहीं मारा, तो फिर खुदा चाहता था कि उसका भी खून ना बहाया जाए, उससे इस बात का इंतकाम ना लिया जाए। सो पनाह के शहर ऐसे लोगों के लिए जो है वो बनाए गए थे, मुंतखब किए गए थे, इनको मुकर्रर किया गया था, अलग किया गया था, मुकद्दस, इनको पनाह के शहरों को याद रखें, मुकद्दस किए गए शहर भी कहा जाता है, क्योंकि जिस चीज को अलग कर दिया जाता है, मुकद्दस की जाती है, वो हमेशा किसी ना किसी खास मकसद, किसी ना किसी खास वजह के लिए होती है। सो ये पनाह के शहर जो थे, ये ऐसे लोगों को पनाह देने के लिए बनाए गए थे जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन गलती के साथ, बदकिस्मती के साथ जो है कोई गुनाह उनके नाम के साथ लग गया हो या उनकी जिंदगी से जुड़ गया हो। सो ऐसे लोग जो है वो आराम के भी हकदार होते हैं, चैन के भी हकदार होते हैं, पनाह के भी हकदार होते हैं, जो जानबूझकर ना तो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं और ना किसी को आजमाइश में लाते और ना किसी के साथ नफरत पालते और किसी की जिंदगी को हलाक करते हैं। सो ऐसे लोग पनाह के लायक होते हैं और खुदा हमेशा उनकी पनाह की फिक्र करता है। यहाँ पर भी खुदा ने ऐसे लोगों की पनाह की फिक्र करते हुए जो है इनके लिए ऐसी जगहों को जो है वो मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। आगे चलकर जब हम देखते हैं चौथी आयत की तरफ लिखा है, वो उन शहरों में से किसी में भाग जाए और उस शहर के दरवाजा पर खड़ा होकर उस शहर के बुजुर्गों को अपना हाल कह सुनाए, तब वो उसे शहर में अपने यहाँ ले जाकर कोई जगह दे ताकि वो उनके दरमियान रहे। सो यहाँ पर एक असूल था, एक कानून था, एक लॉ जो है वो मुकर्रर किया गया था कि अगर किसी से जो है वो अचानक गलती से कोई बंदा मर जाता है, किसी जान का नुकसान हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो इन पनाह के शहरों के पास आ जाता है और फिर फाटक पर जो है वो लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि अगर कोई इस तरह से आएगा, अपनी कहानी, अपना वाकया आकर सुनाएगा, तो फिर उसको जो है उन शहरों में पनाह दे दी जाएगी। 5वीं आयत में लिखा है आगे, और अगर खून का इंतकाम लेने वाला उसका पीछा करे तो वो उस खूनी को उसके हवाला ना करें। यानी कि अगर कोई इन पनाह के शहरों में अपनी जान बचाने के लिए आता था और उसके पीछे ही दुश्मन भी आ जाते थे, तो अब इस शहर के जो पनाहगीर लोग थे, जिनको खुदा ने जिम्मेदारी दी थी कि वो वहां पर बॉर्डर पर बैठेंगे और ऐसे लोगों को इस शहर में दाखिल करेंगे, खुदा ने जिम्मेदारी लगाई थी कि ये इनको उनके दुश्मनों के हवाले ना कर दे, बल्कि इनको पनाह ही दे, क्योंकि पनाह देने के लिए ही इनको ठहराया गया है। आगे लिखा है, क्योंकि उसने अपने पड़ोसी को नादानिस्ता मारा और पहले से उससे अदावत ना थी। सो नादानिस्ता तौर पर किए गए कातिल को जो है वो पनाह का खुदा ने हुक्म दिया था और उसकी पनाह का इंतजाम भी मुकर्रर किया था। आगे चलकर जब हम 6ठी आयत की तरफ आते हैं तो लिखा है, और वो जब तक फैसला के लिए जमात के आगे खड़ा ना हो और उन दिनों का सरदार काहिन मर ना जाए, तब तक उसी शहर में रहे। सो जब तक जो है उसकी अदालत की सुनवाई ना हो, जब तक हकीकत पता ना चले, तब तक उस शख्स के लिए लाजिम था कि वो उसी पनाह के शहर में ठहरा रहे और वहां पर उसकी हिफाजत
उसकी रहाइश और उसके खाने पीने हर चीज का जो है वो अच्छा इंतजाम किया जाता था। आगे चलकर छठी आयत के अगले हिस्सा में लिखा है, इसके बाद वो खूनी लौटकर अपने शहर और अपने घर में यानी उसी शहर में आए जहां से वो भागा था। यानी कि जब उसकी अदालत का काम खत्म हो जाता है फिर वो वापस अपने घर को लौट जाता है जब उसकी जान का खतरा मुकम्मल तौर पर टल जाता है। अदरवाइज जब तक खतरा नहीं टलता तब तक इंसान के लिए जरूरी है कि वो वहां पर पनाह के मकाम में जो है वो ठहरा रहे, छुपा रहे। याद रखे कई बार लोग होते हैं इस कदर जज्बाती, वो कहते हैं कि जब मैंने गुनाह नहीं किया, जब मैंने गलती नहीं की तो मैं छुपूं भी क्यों, मैं तो आगे बढ़कर जो है वो मुकाबला करूंगा, मैं मुसीबत का सामना करूंगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि जो अच्छा इंसान, जो सादिक है, वो मुसीबत को देखकर जो है वो छुप जाता है। लेकिन नादानों का काम है कि मुसीबत को देखकर आगे बढ़कर उनका मुकाबला करना और फिर उनके नुकसानात जब उसकी अपनी जिंदगी पर असर अंदाज होते हैं तो अहमक शख्स जो है वो हमेशा फिर खुदा को इल्जाम लगाता है, कभी अपनों को इल्जाम देता और कभी बेगानों को इल्जाम देता है कि इसकी वजह से मेरे साथ ये हो गया, इसने मेरी हिफाजत नहीं की, इसने भी मुझे ना बचाई। तो याद रखें हिकमत का तकाजा ये है कि जब इंसान को पता चल जाता है कि मैं मुसीबत में पड़ रहा हूं, मैं मुसीबत में पड़ने वाला हूं या पड़ चुका हूं, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके इंसान के लिए एक महफूज मुकाम पर छुप जाना जो है वो बहुत बेहतर होता है और ठीक वक्त का इंतजार करना बेहतर होता है। ऐसे समय में इंसान इस कदर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, तो मैं तस्लीम करती हूँ कि इंसान के लिए एक जगह पर नजरबंद हो जाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन याद रखें अगर आपको कभी ऐसा वक्त देखना पड़ता है, ऐसा मौका झेलना पड़ता है, तो ऐसा वक्त हमेशा खुदा की हुजूरी में गुजारना सीखें, दुआ में वक्त गुजारें, खुदावंद की प्रस्तिश करें, खुदावंद के कलाम को सीखें, क्योंकि वाहिद खुदा का कलाम, खुदा की प्रस्तिश और दुआ में वक्त गुजारना यही है जो हमारे हौसले को भी बढ़ाते हैं, हमें तसल्ली भी देते हैं और आगे बढ़कर हमें ठीक रास्ता भी दिखाते हैं कि हमें किस रास्ते पर चलना है। और अगर हम कभी भी खुदा की जात को पीछे कर खुद अपने आप को आगे बढ़ाकर निकलना चाहें, आगे चलना चाहें, तो याद रहे कि हम खुदावंद के बगैर ना कोई चीज है और ना कुछ हो सकते हैं, क्योंकि जब तक जिंदा खुदा हमारे साथ नहीं खड़ा तब तक हम कुछ भी नहीं हो सकते। और अगर जिंदा खुदा हमारे साथ खड़ा है और वो हमें वक्ती तौर पर सब्र के साथ रुकने को और ठहरने को कहता है, तो हमारी इसी में भलाई है और हमें इसी में खुदा की बात को मानना और उसको ऑनर देना है। आगे चलकर 7वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है, बस उन्होंने नप्ताली के कोहिस्तानी मुल्क में जलील के कादेश को और इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में सिकम को और यहूदा के कोहिस्तानी मुल्क में करियत अरबा को जो हबरून है अलग किया। यहाँ उल्मा का कहना है, बाइबल मुकद्दस के जो स्कॉलर हैं उनका कहना है कि इन शहरों के जो नाम हैं, यहाँ पर जिन शहरों को मुकर्रर किया गया था, जहाँ इस जगह को बनाने का हिस्सा दिया गया था, इन शहरों के खास मायने जो है वो भी बड़ा जो है एक खास मतलब रखते हैं। और अगर इन नामों का इतलाक जो है किया जाए तो वो मसीह यस्सु की जात पर और मसीह यस्सु की खूबियों पर होता है, क्योंकि खुदावन यस्सु मसीह जो है वही इंसान की, वही ईमानदार की जो है वो हकीकी पनाहगाह है। सो हम फिर से इन नामों पर जो है वो दोबारा गौर करेंगे। याद रहे 7वीं आयत में जो है हमने जिन नामों के बारे में पढ़ा है, पहला जो नाम आता है यहाँ पर कादिस का नाम है। मैं फिर से इस आयत को रिपीट करके फिर हम कादिस पर बात करते हैं। लिखा है, बस उन्होंने नप्ताली के कोहिस्तानी मुल्क में जलील के कादिस को और इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में सिकम को और यहूदा के कोहिस्तानी मुल्क में करियत अरबा को जो हबरून है अलग किया। सो मुल्क के कनान में 3 ऐसी जगहें हैं जिनके नाम बताए गए हैं, जिनको अलग कर लिया गया ताकि वहां पर पनाह के शहरों को मुकर्रर किया जाए। जब कादिस के मतलब पर हम गौर करते हैं तो कादिस का मतलब है मुकद्दस,
या पाक, यानी कि इंग्लिश में अगर इसको कहें तो होली। और जब हम पाक वर्ड पर गौर करते हैं तो बात यह है कि किस तरह से इसका इतलाक जो है वो मेरे और आपके हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जात पर किया जाता है। कादिस का मतलब है मुकद्दस, और अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ही हमारा पाक और वही हमारा होली खुदावंद है, जिसमें मैं और आप और इस दुनिया के सारे गुनाहगार जाकर पनाह लेते हैं और अपने गुनाहों से छुटकारा हासिल करते हैं, नजात पाते हैं। और अगर कोई बेगुनाह जिसको जानबूझकर गुनाह में जो है वो फंसा दिया जाए, तो वो भी जब खुदावंद के करीब आ जाता है तो खुदावंद उसकी सिर्फ पनाहगाह नहीं होता, बल्कि उसको छुड़ाता, आजाद करता और मुकम्मल तौर पर मुखलसी दे देता है। उसके बाद सिकम के इलाका का जिक्र किया गया है। सिकम पर जब हम गौर करें तो सिकम का मीनिंग जो है मतलब है कंधा, यानी कि इंग्लिश में अगर हम देखें तो शोल्डर। याद रहे, शोल्डर को उर्दू में जो है वो कंधा कहा जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यसाया की किताब में बताया गया कि सल्तनत जो है उसके कांधे पर होगी। उसके बाद तीसरा वर्ड जो यहाँ पर गौर के लायक है, हिब्रून का जिक्र किया गया है। हिब्रून का मतलब है रफाकत या शराकत। और ईमानदार जो हैं, मसीह में लोग आ जाते जो हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह में शरीक होने के लिए बुलाए गए हैं, ताकि खुदावंद के साथ रफाकत शराकत रखें। और जब हम मसीह के साथ शरीक होते हैं तो मसीह से हम बरकतें पाते हैं और मसीह के साथ हम जलाल के वारिस हो जाते हैं, अब्दी जिंदगी के वारिस हो जाते हैं। इसके आगे चलकर जब हम 8वीं आयत की तरफ आते हैं तो लिखा है, और यरू के पास के यरदन के मशरिक की तरफ रोबिन के कबीला के मैदान में, बसर को जो बियाबान में है, और जद के कबीला के हिस्सा में रामा को जो जिलाद में है, और मुनस्सी के कबीला के हिस्सा में जो जोलान को बसन में है मुकर्रर किया। सो अब जो हिस्से मुकर्रर किए गए, यहाँ पर जो नाम है, फिर से कहती चलूं, इन नामों का इतलाक जो है बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर्स का कहना है कि वो मेरे और आपके हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जात पर होता है। तो जब हम बसर की तरफ गौर करें तो यहाँ पर बसर के इलाके का हवाला दिया गया है, बात की गई है, उसका इंतखाब किया गया ताकि पनाह के शहर जो है वहां पर मुकर्रर किए जा सके। तो बसर के मतलब पर अगर इसके मीनिंग पर हम गौर करें तो बसर का मतलब है कला। और याद रहे कि मसीह यस्सु जो है वो मेरा और आपका और तमाम ईमानदारों का जो है वो मजबूत कला है। इसके बाद रामा के इलाके का जिक्र किया गया है। रामा के मतलब पर अगर हम गौर करें तो रामा का मतलब है बुलंद या फिर सरफराज। तो हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, दुनिया की तारीख का मुतालिया करें तब भी हमें पता चलता है कि मसीह यस्सु ही है जो बुलंद भी किया गया, सरफराज भी किया गया। और जब हम मसीह में शामिल हो जाते हैं तो फिर हम भी खुदावंद यस्सु की तरह जो है वो बुलंदी के मुकामात को हासिल करते और सरफराजी को हासिल करते हैं। सो जिसने मसीह को पा लिया वो बुलंद भी किया गया और सरफराज भी किया गया, क्योंकि बुलंदी जो है ये खुदावंद यस्सु मसीह ही से मिलती है। उसके बाद जोलान का जिक्र किया गया है। यशुआ की किताब उसके 20वें बाब की 8वीं आयत के आखिरी हिस्सा में जोलान के इलाके का नाम लिखा गया है। जोलान के जब हम मीनिंग पर गौर करते हैं तो इसका मतलब है खुशी या शादमानी। तो याद रखें कि मसीह यस्सु में हमने जो है वो खुशी भी पाई, शादमानी भी हासिल की। और दुनिया में वो सारे लोग जो मुश्किलात का सामना करते हैं, मुसीबतों का सामना करते हैं, अपने गुनाहों के बायस या दूसरों के गुनाहों के बायस, उनकी खुशी, उनका इत्मीनान, उनकी तसल्ली जो है वो खुदावंद यस्सु मसीह के अलावा और कोई जात नहीं होती। हमारे अपने साथ चलने का दावा करते हैं, लेकिन लाइफ टाइम के लिए कोई अपने दावे को, अपने वादों को पूरा नहीं कर सकते। हमारे दोस्त, हमारे लाइफ पार्टनर, हमारी औलाद वादे करते हैं कि मुसीबत में हमें संभालेंगे, हमारे साथ रहेंगे, लेकिन याद रखें
इटर्निटी तक अगर कोई अपने वादों को पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके हमारे खुदावंद यस्सु की जात है। उसके अलावा ना तो कोई हमेशा से था ना हमेशा तक रहेगा। सच जो हमेशा से था हमेशा तक रहेगा वही अपने किए वादों को निभा सकता है और उसी में आकर हम खुशी भी पा सकते हैं, इत्मीनान भी पा सकते हैं। और इसी तरह से इन इलाकों के नामों पर जब हम गौर करते हैं तो हम इस बात को हकीकी मायनों में सीख जाते हैं कि इन नामों का इतलाक जो है वो वाकई ही हकीकतन मेरे और आपके हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जात पर होता है। और क्यों ना हो, इस्राइल का चुना जाना, मुल्के कनान इस्राइल को दिया जाना जो है ये मुझे और आपको मसीह में बुलाने का इंतजाम किया जा रहा था। ये जन्नत के यानी कि फिरदौस के दरवाजों को हमारे लिए खोल दिए जाने का इंतजाम किया जा रहा था। सो यही वजह थी मसीह की जात जो है वो पुराने अहद की कलीसिया के साथ भी थी और नए अहद की कलीसिया के भी साथ है। और मसीह ही की जात जो है वो पुराने अहद की कलीसिया को और नए अहद की कलीसिया को जो है वो जन्नत में दाखिल कराती है। आगे चलकर इसी 20वें बाब की 9वीं आयत, आज की आखिरी आयत पर गौर करें तो लिखा है, यही वो शहर है जो सब बनी इस्राइल और उन मुसाफिरों के लिए जो उनके दरमियान बसते हैं इसलिए ठहराए गए कि जो कोई नादानिस्ता किसी को कत्ल करे वो वहां भाग जाए और जब तक वो जमात के आगे खड़ा ना हो तब तक खून के इंतकाम लेने वाले के हाथ से मारा ना जाए। सो जब तक अदालत में किसी की पेशी नहीं होती, जब तक अदालत किसी का फैसला नहीं सुनाती, तब तक लाजिम था कि कोई भी ऐसे मुलजिम को जिस पर इल्जाम है या हकीकतन उसने गुनाह किया भी है, अगर कोई सबूत नहीं है तो कोई उस पर हाथ नहीं डाल सकता था। जैसा आज हम देखते हैं कि कई बेगुनाहों को ऐसे ही मार डाला जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। कोई किसी पर तौहीन रसालत का इल्जाम लगाता है, ना कोई गवाह होता है ना कोई सबूत होता है, ऐसे ही किसी को घसीटते हुए मार देते हैं, किसी को जिंदा आग की भट्टी में डाल देते हैं, किसी के मुंह पर थूकते और किसी के मुंह पर थप्पड़ मारते और कहते हैं कि इसने तो जी हमारे नबी के खिलाफ बात नबी के खिलाफ की नहीं होती, बंदे के गैमो गुमान में भी नहीं होता, सोचो ख्याल में भी नहीं होता कि वो किसी के मजहब की तौहीन करे या कर सकता है या उसे करनी चाहिए। खामखा लोग जो है वो उठकर इल्जाम लगाते और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। याद रखें कि खुदा की जात जिसने पुराने अहद की कलीसिया को शरीयत दी, शरीयत के सख्त कवानीन दिए, वो जो है वो पुराने अहद की कलीसिया को भी जो है वो नाजायज तौर पर किसी को मारने की इजाजत नहीं देती थी, नाजायज तौर पर किसी को पीटने की इजाजत नहीं देती थी, किसी को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देती थी। तो जब उसी जात ने इंसान का कफारा अदा कर दिया, इंसान के लिए फजल के दर को खोल दिया, तो अब क्यों कर वो किसी इंसान को इजाजत देगी कि किसी गुनाहगार का या किसी बेगुनाह का खून बहाए, क्योंकि अब तो गुनाहगार की भी माफी खुदा की हजूरी से जारी की जा चुकी है। सो गुनाहगार इंसान हो या बेगुनाह इंसान हो, खुदा की तरफ से जो है उसके लिए अब्दी जिंदगी का दरवाजा खोला जा चुका है, माफी का दर खोला जा चुका है। इंसान की खुशकिस्मती इसी में है कि वह अपने गुनाहों का इकरार करे, तौबा करे, अपने गुनाहों को छोड़कर अपनी जिंदगी जो है वो खुदावंद को दे दे। जब इंसान ऐसा करता है तो वो अपने हकीकी पनाहगाह में जो है वो दाखिल हो जाता है। और याद रखें, मेरे और आपके लिए आज पनाह के शहर जो हैं वो हमारे मुल्क में इस तरह से पाए नहीं जाते जैसे इसराइलियों में मुकर्रर किए गए थे। हमारी पनाह का एक ही मुकाम है और वो मुकाम और कोई नहीं बल्कि मेरा और आपका हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसमें हम पनाह भी हासिल करते हैं, नजात भी हासिल करते हैं, खुशी भी हासिल करते हैं,
इत्मीनान भी हासिल करते हैं और हमेशा की जिंदगी की उम्मीद, हमेशा की जिंदगी का वादा भी हासिल करते हैं। सो यस्सु के अलावा कोई खूबसूरत जात नहीं दुनिया में जिसके पास मैं और आप जाएं और उम्र भर की खुशियां भी ले सकें और आने वाले जहान की खुशियां और फिर उनकी गारंटी भी वसूल कर सकें। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि हम खुदावन यस्सु में बुलाए गए और हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहराए गए हैं। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, ए लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। ए बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं उन तमाम लोगों के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और खुदावन जो लोग बाद में ऑनलाइन आकर तेरे कलाम को सीखेंगे उनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। और मैं तेरे इन तमाम लोगों को खुदावन तेरे हाथों में देती हूँ। तो अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह के खुदावन मुश्किलात से बचाए रख, अपने लोगों की जिंदगियों में खुशियों को ला, ताकि तेरे लोग खुश रहें, शादमान रहें, तेरे कलाम को सीखते हुए इस पर अमल करें और तेरी पाक हजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। हर तरह से खुदावन तू हर एक के साथ हो। मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। उन सब पर भी अपना हाथ बढ़ा, बरकत दे, अपनी पनाह में रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावन आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावन के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावन ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर ऑनलाइन आकर हम खुदावन के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप जरूर खुद भी आए, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावन के कलाम को सीखते रहें और खुदावन की हजूरी में आगे बढ़ते रहें। सो खुदावन आप सबके साथ हो, आमीन।